तो जिस तरीके से अ, तो इस तरीके से मतलब कि तीन तरह की राउटिंग होती है। अब हम ये कहें कि तीनों राउटिंग में से कौन सा बेटर है, तो ऐसा कहना गलत है, क्योंकि जैसी ज़रूरत होती है उस हिसाब से हम राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जैसे कि अगर स्मॉल नेटवर्क है तो हम स्टैटिक राउटिंग का यूज़ कर देते हैं, अगर लार्ज नेटवर्क है तो हम डायनेमिक राउटिंग का यूज़ कर देते हैं। और अगर नहीं सॉरी, हाँ, नंबर ऑफ राउटर्स डिवाइस बहुत ज़्यादा हैं और सबको एक दूसरे से कनेक्ट करना है, तो उस केस में हम डिफ़ॉल्ट राउटिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी। बहरहाल आज का जो हमारा टॉपिक है, वो हमारा टॉपिक है इंटरनेटवर्क। क्या है दोस्तों? इंटरनेटवर्क। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है इंटरनेटवर्क, तो इसमें जैसा कि लिखा हुआ है कि इंटरनेटवर्किंग इज द प्रोसेस ऑफ और टेक्निक of connecting different network by using intermediate devices such as router and gateway devices। तो हमें पता है कि जब हम दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है ना, अगर सिंगल नेटवर्क की बात करें, जैसे एक अगर आपका, अगर हम पर्टिकुलर किसी लाइन की बात करें, सपोज कीजिए ये आपका एक लाइन है, ठीक है ना, इस लाइन में अगर इसको हमें कॉन्फ़िगर करना है तो हम यहाँ पे कई सारे स्विचेस मॉडेम का यूज करके हम नेटवर्क को या लैन को क्रिएट कर सकते हैं। सपोज कीजिए कोई ऑफिस है जिसको हम लैन 1 कह रहे हैं, और इसी तरीके से अगर कोई दूसरा ऑफिस है जिसको हम लैन 2 कह रहे हैं, ठीक है, तो इनके बीच में अगर इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पे हम स्विचेस मॉडेम्स का यूज करके हम लैन को क्रिएट कर सकते हैं, कनेक्टिंग वायर्स, चाहे वो वायर्ड मीडियम हो चाहे वो वायरलेस मीडियम हो, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दो तरीके के मीडियम होते हैं हमारे, एक गाइडेड मीडियम होता है, एक अनगाइडेड मीडियम होता है। तो चाहे गाइडेड मीडियम का यूज करके चाहे अनगाइडेड मीडियम का यूज करके हम इस तरीके से लैन को क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन जब हम अगर चाहें कि दो लैन अगर आपस में कम्युनिकेट करें, तो वहां पे हम राउटर या गेटवे डिवाइसेस का यूज करते हैं, तभी जाके हमारा दो लैन, यानी एक लैन से बाहर जाके दूसरे लैन के साथ कम्युनिकेट करने के काम को हम राउटर के थ्रू ही या फिर गेटवे डिवाइसेस के थ्रू ही पॉसिबल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? इसके बाद से एक सेकेंड, तीन तरीके के हाँ, तीन तरीके का हमारा ये जैसे क्या, देयर आर एवली थ्री यूनिट ऑफ इंटरनेटवर्किंग। इंटरनेटवर्किंग जो है हमारी थ्री टाइप की होती है, शायद आपने सुना भी हो, एक्स्ट्रानेट, इंट्रानेट और इंटरनेट। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे फिगर बना के समझाया भी है कि जैसे इंटरनेट के बारे में बात करें तो इट इज शेयर्ड कंटेंट एक्सेस्ड बाय मेंबर्स विद इन अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, ये आपका इंट्रानेट है, यानी कि किसी भी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर डाटा को शेयर किया जा रहा है, तो उसको हम इंट्रानेट कहते हैं। एक्स्ट्रानेट का मतलब क्या है कि जब इट इज शेयर्ड कंटेंट एक्सेस्ड बाय ग्रुप थ्रू क्रॉस इंटर्नशिप बाउंड्रीज, यानी कि ये जो आपकी क्रॉस इंटर्नशिप बाउंड्रीज है, इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो गोल सा लाइन मैंने बनाया हुआ है, अगर इसके अक्रॉस दूसरी जगह पे अगर हम डाटा को शेयर कर रहे हैं तो उसको हम एक्स्ट्रानेट कहते हैं। ठीक है ना? और ये जो चीजें एक्स्ट्रानेट की जो पॉसिबल हो रही हैं वो किसके थ्रू हो रही है? इंटरनेट के थ्रू, यानी कि इट इज अ ग्लोबल कम्युनिकेशन एक्सिस्ट थ्रू द वेब। तो अ, तो कंजेशन कंट्रोल, जैसा कि हम जानते हैं कंजेशन किसे कहते हैं, कि नंबर ऑफ पैकेट अगर एक जगह पे आके स्टॉप हो जाए, या फिर कहें कि एक राउटर पे एक टाइम में कई सारे पैकेट्स आ जाए, तो वहां पे कंजेशन क्रिएट होता है। देखिए मैंने कंजेशन की इस डिफिनीशन में यहाँ पे लिखी हुई है, स्टेट ऑकर्स इन नेटवर्क लेयर व्हेन द मैसेज ट्रैफिक इज सो हैवी दैट इज स्लो डाउन नेटवर्क रिस्पांस टाइम। ठीक है ना? ये प्रोसेसिंग स्पीड के ऊपर भी डिपेंड होता है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि एक क्यूइंग डिले होता है, एक प्रोसेस डिले होता है। तो पर्टिकुलर जो हमारी एक मशीन है, उस मशीन पे जो नंबर ऑफ पैकेट बारी बारी आते रहते हैं, ठीक है ना,
तो जो पर्टिकुलर मशीन की जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है, जितनी अच्छी उसकी प्रोसेसिंग स्पीड होती है उतनी तेजी से वो पैकेट को मैनेज करता है। उसके अलावा एक क्यू भी होता है जहाँ पे पर्टिकुलर मैसेज, जैसे एक बार एक सेकंड में आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि अगर कोई मशीन है आपकी और ये आपका क्यू है सपोज कीजिए, और यहाँ से पैकेट ट्रांसफर हो रहा है, तो अगर इसकी प्रोसेसिंग स्पीड अगर अच्छी है तब ये पैकेट को बहुत तेजी से एक्सेस करेगा, और अगर इसकी प्रोसेसिंग स्पीड उतनी अच्छी नहीं है तो ये धीरे धीरे पैकेट को एक्सेस करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर प्रोसेसिंग स्पीड अच्छी नहीं है तो हम क्यूइंग डिले, एक क्यू में वो पैकेट बारी बारी आके एडजस्ट होते जाते हैं, और जो भी पैकेट सबसे पहले होता है फिर वो धीरे धीरे प्रोसेस होता है, और जैसे ही ये क्यू खाली होता है तो दूसरे पैकेट आके इसकी जगह पे प्लेस्ड होते हैं। अब अगर प्रोसेसिंग स्पीड अच्छी है तब तो हम सारे पैकेट रिसीव हो जाते हैं, लेकिन अगर प्रोसेसिंग स्पीड अच्छी नहीं है तो उस केस में हमारे ये जो सारे के सारे पैकेट है वो कहीं ना कहीं लॉस हो जाते हैं। लॉस हो जाने का मतलब क्या है कि जैसे ही क्यू की भी एक लिमिट होती है, ठीक है ना। तो अगर वो उस लिमिट, सपोज कीजिए कि पहले से वो क्यू भरा हुआ है, प्रोसेसिंग स्पीड इसकी स्लो है, जिसकी वजह से उतनी तेजी से पैकेट को मैनेज नहीं किया जा पा रहा है, और इधर से पैकेट आ रहे हैं, तो जो जब क्यू भी आपका फुल हो जाएगा तो उस केस में वो सारे के सारे पैकेट जो है वो क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इसी चीज को हमने सेकेंड यूनिट में, यानी कि डाटा लिंक लेयर वाली की जो यूनिट थी उसमें हमने फ्लो कंट्रोल के बारे में देखा था। और फ्लो कंट्रोल जो हमने देखा था, तो फ्लो कंट्रोल का काम क्या था? फ्लो कंट्रोल का यही काम था कि जो अगर सेंडर तेजी से पैकेट सेंड कर रहा है और रिसीवर उसके कंपैरिजन में उतनी तेजी से पैकेट नहीं सेंड कर पा रहा है, तो उसको हम क्यूइंग डिले कहते हैं। सॉरी, तो सारे के सारे पैकेट लॉस हो जाते हैं। ठीक है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हम फ्लो कंट्रोल टेक्निक का यूज करते हैं कि सेंडर चाहे जितनी भी तेजी से पैकेट सेंड करे, लेकिन रिसीवर जब तक उसको एक्सेप्टेंस नहीं देगा तब तक वो पैकेट सेंड नहीं कर सकता है। जिससे जब रिसीवर अपने एंड से अपने क्यू से सारे पैकेट को प्रोसेस कर लेगा, देन उसके बाद से जो है वो डाटा को रिसीवर सेंडर को ये परमिशन देगा कि वो और आगे जितने और पैकेट सेंड कर सकता है वो पैकेट वो सेंड करे। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस पहले भी किया था। इफेक्ट ऑफ कंजेशन कंट्रोल, जैसा कि देखिए लिखा हुआ है कि एज डिले इंक्रीजेस परफॉर्मेंस डिक्रीजेस, जितना डिले बढ़ेगा उतना परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज होगा। ये कंजेशन की वजह से ही होता है, क्योंकि कंजेशन अगर होगा तो ये सारी प्रॉब्लम्स आएगी। इफ डिले इंक्रीजेस रिट्रांसमिशन ऑकर्स, मेक सिचुएशन वर्स। मतलब कि अगर बार बार डिले हो रहा है और हम पैकेट को रिट्रांसमिशन कर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं सही नहीं है, और ये सारी दिक्कतें तभी आ रही हैं जब आपका कंजेशन क्रिएट हो रहा है। ठीक है ना। तो अगर कंजेशन को हमें मैनेज करना है तो उस केस में दो क्या कहते हैं, कंजेशन टेक्निक का यूज किया जाता है। एक आपका लकी बकेट एल्गोरिथम का और एक टोकन बकेट एल्गोरिथम का। ये दोनों के दोनों जो है ये किसके लिए यूज किए जाते हैं? कंजेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं लकी बकेट एल्गोरिथम के बारे में कि किस तरीके से लकी बकेट एल्गोरिथम जो है वो ट्रैफिक को मैनेज करता है। ठीक है। तो जैसा कि लिखा हुआ है लकी बकेट, पहले देख लीजिए। देखिए नाम ही है इसका लीकी बकेट, सॉरी लीकी बकेट, मतलब कि आपको ये फिगर दिख रहा होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। लीकी बकेट एल्गोरिथम या टोकन बकेट एल्गोरिथम काफी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है ना। तो अभी आइए हम लीकी बकेट एल्गोरिथम के बारे में देखते हैं और समझते हैं कि लीकी बकेट एल्गोरिथम है क्या। तो जैसा कि देखिए लिखा हुआ है, लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड। इमेजिन अ बकेट with a small hole in the bottom. No matter at what rate water enters the bucket, the outflow is at constant
when the bucket is full with water, additional water in turn slip over the side and is lost. कहने का मतलब क्या है, अगर शुद्ध हिंदी में अगर समझना चाहे तो सपोज कीजिए कि हमने एक बकेट लिया हुआ है, ठीक है ना, और इस बकेट में बॉटम पे एक छोटा सा होल है, ठीक है, और यहाँ से जो पानी है वो एक कांस्टेंट वे में नीचे गिर रहा है, मतलब तो ऊपर अगर बकेट के एक टैप लगा हुआ है और उसमें पानी कितनी भी तेजी से हम बकेट को, अगर हमने उस टैप को पूरा ओपन किया हुआ है और बहुत तेजी से पानी उसमें गिर रहा है, तो बकेट एक टाइम पे फुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक छोटा सा होल है और यहाँ से पानी जो है वो एक क्या कहते हैं, कहें कि एक फिक्स्ड फ्लो में ही नीचे जाएगा, मतलब आगे जाएगा, ठीक है ना। तो जितना भी ऊपर से पानी तो बहुत तेजी से निकलेगा, ठीक है ना, लेकिन यहाँ से पानी जो है वो बहुत ही जो एक छोटा सा होल है, तो वो जो स्पीड से मतलब एक फिक्स्ड स्पीड से ही पानी यहाँ से क्रॉस करेगा। तो होगा क्या कि जब ये बकेट भर जाएगा तो ये पानी जो है यहाँ से नीचे गिर जाएगा, और पानी अगर जब यहाँ से नीचे गिरेगा तो क्या होगा कि आपका जो पानी नीचे गिर रहा है, मतलब क्या है कि वो पैकेट है, यानी वो पैकेट लॉस हो रहा है, ठीक है ना। और ये जो पानी जो एक कांस्टेंट फिक्स्ड फ्लो में नीचे से पास हो रहा है, इसका मतलब उस पैकेट को एक्सेप्ट किया जा रहा है। कहने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ये आपके फ्लो को कंट्रोल कर रहा है कि आप कितनी भी तेजी से पैकेट भेजें, कितना भी जो सेंडर है वो किसी भी स्पीड से अगर पैकेट को सेंड कर रहा है, तो रिसीवर जो है वो जो ये एल्गोरिथम है वो क्या कर रहा है कि अपने अकॉर्डिंग जो है वो डाटा को पैकेट को मैनेज कर रहा है, ठीक है ना। तो वो जो अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर रहा है, सपोज कीजिए अगर हम इसको क्यू कह लें, जो क्यूइंग डिले की हम बात कर रहे थे, तो अगर हम इसको क्यू कह लें तो क्यू सेंडर कितनी भी तेजी से पैकेट सेंड कर रहा है, क्यू में जो है वो पैकेट अपना क्या कहते हैं कि अपने एक प्लेस पे अपना मतलब वहां पे रुक रहा है, और मशीन जो है अपने स्पीड के अकॉर्डिंग उसको प्रोसेस कर रही है, और वो जो है फिक्स्ड है कि इस रेट के थ्रू वो डाटा को मैनेज कर रही है। तो अब होगा क्या कि क्यू में जो पैकेट्स हैं वो मशीन की प्रोसेसिंग स्पीड के अकॉर्डिंग वो धीरे धीरे प्रोसेस में जा रहे हैं, लेकिन अगर सेंडर बहुत तेजी से पैकेट सेंड कर रहा है और वो अगर क्यू में प्लेस नहीं बच रहा है, तो वो पैकेट जो है वो आपका सारा लॉस हो जा रहा है। अ, देखिए, यहाँ पे उसी चीज को, जो ये बकेट वाले फॉर्मेट को मैंने आपको बताया, उसी चीज को थोड़ा सा दूसरे तरीके से यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है ना, थोड़ा टेक्निकल तरीके से। जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट, व्हेन होस्ट वांट टू सेंड पैकेट, पैकेट इज थ्रोन इनटू द बकेट, द बकेट लीक एट अ कांस्टेंट रेट, मीनिंग द नेटवर्क इंटरफेस ट्रांसमिट पैकेट एट अ कांस्टेंट रेट, burst traffic is converted to a uniform traffic by the leaky bucket, यानी कि जितना भी तेजी से पैकेट आ रहा हो, लेकिन लीकी बकेट उसको क्या करता है, एक कांस्टेंट रेट से ही ट्रांसफर करता है। बाकी के द प्रैक्टिस, द बकेट इज अ फिनिट क्यू दैट आउटपुट एट अ फिनिट रेट, यानी बकेट का भी साइज फिक्स है और वो उसी साइज के अकॉर्डिंग डाटा को रिसीव करेगा। तो अगर हम इस फिगर को देखें तो जैसा कि क्या है, यहाँ पे देखिए ये डायमंड बॉक्स हम लोग डिसीजन के लिए लेते हैं, तो यहाँ से पैकेट आपका अराइव हो रहा है, ठीक है ना। अगर बकेट फुल नहीं है, नो है, तो वो मतलब कि अगर क्यू में स्पेस है तो वो पैकेट क्यू में अपनी क्यू में लग जाएगा, ठीक है ना। और अगर बकेट ये क्यू फुल है तो वो क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। और यहाँ से जो है ये एक प्रोसेसर की स्पीड के अकॉर्डिंग, जो भी प्रोसेसर की स्पीड होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ क्यू से पैकेट को मैनेज किया जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि ट्रैफिक आपका कितना भी तेजी से आए, लेकिन लीकी बकेट एल्गोरिथम उसको कांस्टेंट रेट से आगे ट्रांसफर करता है ताकि रिसीवर के ऊपर लोड न पड़े, ठीक है ना। जैसे कि देखिए कभी 2 MB का आया, कभी 5 MB, मतलब इस स्पीड से अगर पैकेट आपका आ रहा है तो लीकी बकेट क्या करेगा कि उसको एक कांस्टेंट रेट में कन्वर्ट कर देगा, जो हो पाएगा, बाकी जो लॉस हो जाएगा वो लॉस हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो